हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स पढ़ूं में। मैं अलीशा आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और भी इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो होता है कि हम लोग मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक फंक्शन है अकाउंटिंग का कि हम लोग मॉनेटरी आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के फॉर्म में होता है। जैसे ₹5,000 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ₹5,000। ठीक है। उसके बाद व्यू टू असरटेन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्राइज। जो इंटरप्राइज होता है, जो अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस वो कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है, वो सारा परफॉर्मेंस हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। फिर नेक्स्ट है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये जो अकाउंटिंग है, ये हमारा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है वो शो करता है। नॉर्मली फॉर अ ईयर, ये जनरली 1 ईयर का होता है। मींस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का होता है। 31 मार्च का होता है 12 मंथ्स का, 1 ईयर का। ठीक है। बट अगर वो न्यू इंटरप्राइज है, न्यू फर्म है, तो जिस दिन वो कमेंसमेंट होगा, जिस दिन कमेंस होगा बिजनेस, उस दिन से लेके, उस पर्टिकुलर डेट से लेके 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होगा। उसके बाद फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय एंड यूजर्स ऑफ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मीन्स जो फर्म है, जो अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उसका एंड यूजर्स जो होता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। एंड यूजर्स कौन कौन हुए? जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। जैसे कि आपके हुए शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, कस्टमर्स, एटसेट्रा। ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये केवल बिजनेस एंटिटीज के लिए यूजफुल नहीं होते, बल्कि ये इक्वली यूजफुल होते हैं एनपीओज के लिए। एनपीओ होते हैं नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिनका बेसिक पर्पस, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि वेलफेयर होता है। प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं होता है। इनका मेन मोटिव होता है
सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना, जैसे कि हॉस्पिटल, क्लब एटसेट्रा। ठीक है, फिर हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का दिया हुआ है 1966 में, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA। तो ये डेफिनेशन कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgments and decision by the users of information। मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का और फिर कम्युनिकेट करने का। क्या आइडेंटिफाई करने का? तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में, जो भी इवेंट्स हुआ है वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो कितना है, मेजर करना मींस 5,000 है, 10,000 है, कहाँ से है, कितना है, वो देखना मेजरिंग कहलाता है। और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। मींस जो भी हमें अकाउंटिंग से जो भी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है एंटरप्राइज का, वो हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो जजमेंट्स मींस जो यूजर्स है अकाउंटिंग के, वो अपना जजमेंट दे पाए और बिजनेस के लिए डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मींस मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ताकि बिजनेस एंटिटी के लिए यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि शेयर होल्डर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, डेटर्स हुए, कस्टमर्स हुए, बैंक हुए, गवर्नमेंट हुए, ये सारे कंपनी के जो ऑपरेशन हो रहे हैं और उसका फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट दे पाए और अपना डिसीजन बता पाए। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। मींस अकाउंटिंग का ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स या लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है केवल उसे ही रिकॉर्ड करता है। मतलब जो मनी के फॉर्म में होगा सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हुआ, वो उसका क्वालिटी क्या है, अगर कोई प्रोडक्शन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके कारण जो लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो मनी है मींस कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, बस जो अमाउंट है वो इससे रिलेट करता है और सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, मींस मनी के टर्म्स में, इन रुपीज। मींस परचेज हुआ है ₹5,000 तो ₹5,000। सेल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेल गुड्स टू राम को हुआ है 10,000 का, तो ये 10,000। बस ये जो अमाउंट से जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उनको ही ये रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। मीन्स जो साइंस मीन्स सम प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। अकाउंटिंग के सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पे वो बेस्ड होता है। ठीक है, मीन्स सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और
वो आर्ट कैसे, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट कैसे है। तो जो फर्म होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने के लिए उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का किस तरह से यूज करता है, मीन्स वो किस तरह से उसको रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से डिसीजन लेता है, मीन्स एंड यूजर्स जो होते हैं वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं कि जो फर्म है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, या अगर वेलफेयर फर्म है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो वेलफेयर कर सके। ये किस तरह से यूज करना है इस प्रिंसिपल को इस अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, ये फर्म पे निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी, मींस जो अकाउंटिंग जो परफॉर्म किया जा रहा है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये इस फर्म को एक सर्विस प्रोवाइड करता है, मींस कि कैसे एक रिलेवेंट वे में प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, प्रोडक्शन हो पाए ताकि जो फर्म है वो अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करे। किस तरह से करना है वो सब कुछ अकाउंटिंग के थ्रू एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। लास्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज। जो हम अकाउंटिंग में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस, जो भी इवेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग डेट वाइज करते हैं। जैसे कि 20 तारीख को 20 अप्रैल हुआ, 20 अप्रैल को सर्टेन ट्रांजैक्शन हुआ, मान लेते 5,000 का। 30 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, मान लेते हैं 10,000 का। तो ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, ना कि कभी 30 अप्रैल का पहले कर देंगे, 20 अप्रैल का बाद में कर देंगे, नहीं, डेट वाइज ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपके स्टडीज बिना रुकावट के चल सके। तो ऐसे ही अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कंटेंट के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।